बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? द होम किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ की निहारी। मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी ने मुझे मैसेज किए कि अब आप सरसों के तेल में भी निहारी बना के दिखाएं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं सरसों के तेल में आप लोगों को निहारी बना के दिखाऊंगी और फिर आप देखिएगा माशाल्लाह से बड़े मज़े की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने लगी। सरसों का तेल डालूंगी। ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये सूखा धनिया, और ये मैंने एक्स्ट्रा सौंफ लिए हैं, साथ में हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और साथ में नमक हस्बे ज़ायक़ा, और साथ में निहारी मसाला। ठीक है। और ये मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और साथ में 2 अदद प्याज, और ये गोश्त हड्डी वाला, और साथ में धनिया, और इसमें डालूंगी मैं निहारी में दही। ये दही है। प्याज डालूंगी मैं। ये देखिए मसाला मैं बना रही हूँ अब, निहारी मसाला। आज मैं निहारी पतीले में ही बनाऊंगी। ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपका प्यार, सारे व्यूज़, गाइड्स वगैरह, सारे लोग, सबको बहुत बहुत सबका शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपी को देखते हो, तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब भी करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मोहब्बत, प्यार जो सा है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र होता है। ये 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इसके बीज निकाल के तो फिर डालूँगी। यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक, साथ ही गोश्त डाल दूंगी। ये देखिए मैं साफ करना वही प्याज में और लहसुन पसंद ना मैं गोश्त की स्मेल कर रही। गोश्त की इससे ना स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। बीफ है। यहाँ पे हमारी बनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, निहारी मसाला, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर। देखिए हमारी बनाई का बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है काम। अब मैं इसमें डालूँगी दही। अब यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। मैं पानी डालूँगी, तकरीबन 1 बड़ा जग डालूँगी इसमें पानी का। ये देखें बिल्कुल इसका पानी कितना सारा मैंने डाला था, लेकिन अब सूख गया। अब हम इसमें ना आटा डालेंगे। पहले ये मैं डालूँगी सूखा धनिया, गरम मसाला और सब्ज़ इलायची के बीज। यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है निहारी की। ये पुदीना है, टमाटर है, ये ब्राउन प्याज, और साथ में धनिया, और ये हरी मिर्चें, नींबू, और ये चाट मसाला। ये 1 प्याला आटे का मैं डालूँगी। मैदा मैंने नहीं डाला, आटा डालूँगी। इसे ब्राउन करूँगी फिर डालूँगी। आटा मैं ब्राउन करके डालूँगी, हल्का हल्का, ताकि ना इसका आटे का कच्चापन जो सा दूर हो जाएगा, और फिर जायका भी अच्छा आता है। ये ऊपर से निहारी की तरी निकाल लूँगी मैं सारी। इससे ये होता है कि जब आप आटा डालते हैं ना, तो फिर निहारी का जो सा ये तरी को ना पी लेता है आटा, सारा ख़त्म हो जाती तरी। ये है कि जब मैं एंड में डालूँगी, इसकी सारी तरी मैं उतार रही हूँ।
आ गया जल्दी का। शर्ट का है, चल पा चमचा भी फाड़ना, चमचा भी फाड़, 1 मिनट चल सामने करा। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगी। तो एक मैंने प्याली आटे की ली है, उसे मैंने आपके सामने ब्राउन किया, फिर इसे ठंडा करके निहारी में डालूंगी और तकरीबन इसे फिर 20 मिनट पकाऊंगी अच्छी तरह। ये अच्छी तरह पकेगा, फिर जाके निहारी का जायका अच्छा होगा। आपने निहारी को जब आपने आटा डाल दिया या आप मैदा डालते हो, जो कुछ भी आप डालते हो, तो फिर आपने चम्मच साथ साथ हिलानी है, हाथ नहीं रोकना, क्योंकि अगर जहाँ पे भी आपका हाथ रुक गया तो वो ना जो सा आटा नीचे लग जाएगा, तो उसकी वजह से निहारी का सारा जायका ख़त्म होता जाएगा। आपने साथ साथ चम्मच हिलाना है। आप मेरे YouTube चैनल को आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में आप मुझे बता दिया करें कि आपको किस तरह की आपको रेसिपी चाहिए या किस तरीके से आपको कोई वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी आपकी फरमाइश मैं लाजमी पूरी करूँ। वीडियो आप जो कहेंगे वैसी बनाऊँगी। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इसकी लेयर इस तरह की होनी चाहिए, निहारी की लेयर। ये साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है आपने। तकरीबन 25 मिनट मैंने ये ऐसे पकाया आटे को। ये असल रेसिपी मैंने बनाई है, तो आप इसको फॉलो किया करें। आप मेरे रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे, इसे स्किप ना करें, तो बहुत मज़े की निहारी बनेगी आप लोगों की। अब मैं मसाला डालूंगी इसका, जो सा तरी मैंने निकाली थी वो डालूंगी इस पर। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की बनी निहारी। मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें साथ में मैंने ये मसाला भी बनाया है, ये चाट मसाला और ये मज़ेदार निहारी। देखें आपने मेरे YouTube चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।